हेलो बच्चों, समांतर रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में समांतर रेखा के बारे में बताया गया था कि वे दो रेखाएं या वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती उसे समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है ना। मतलब कभी भी जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो तो वे दोनों रेखाएं कैसे होगी? समांतर रेखा होगी। जैसे आपको एक कॉपी दिख ही रही होगी, इसमें बहुत सारी लकीरें खींची गई है। अब ध्यान से देखेंगे तो हर एक रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत मतलब 90 डिग्री बनाती हुई दूरी, देखिए लगभग 8 मिलीमीटर है। यहाँ भी 8 मिलीमीटर है, यहाँ भी 8 मिलीमीटर है। मतलब ये दोनों रेखाएं के आपस में समांतर रेखा है। ठीक है। और अब हम सीखेंगे समांतर रेखा की रचना कैसी करनी है। तो देखिए, अगर इसे कॉपी में हमें समांतर रेखा खींचना है तो ये तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो लकीरें दी गई है इसी के ऊपर एक सरल रेखा खींच देंगे। ये देखिए यूं, तो ये हमारा समांतर रेखा बन जाएगा, है ना। किसी भी दो रेखा पर हम लकीर की सरल रेखा खींचेंगे तो समांतर रेखा की रचना हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन जब हमें कोरे कागज में खींचना हो, जैसे कि इस जगह पर, तब तो यहाँ लकीर नहीं है, तो कैसे करेंगे फिर हम, है ना। तो हमें कुछ बहुत ही ऑथेंटिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम समांतर रेखा खींच सकें। कक्षा छठवीं में आपको सेट स्क्वायर की सहायता से, है ना, जो दो त्रिभुजाकार रहती है ना, ऐसी इस मटेरियल से बना हुआ रहता है त्रिभुजाकार। याद कीजिए, आप आपके कंपास बॉक्स में होगा जो त्रिभुजाकार रहती है, उसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। तो उसके सहायता से भी समांतर रेखा की रचना करना आपको छठवीं में सिखाया गया था। ठीक है। लेकिन अब हम कंपास की सहायता से समांतर रेखा की रचना करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा समांतर रेखा की रचना, समांतर रेखा की रचना कैसी की जाती है। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम। पहले देखिए, सबसे पहले हम समांतर रेखा खींचना सीख रहे हैं बिना किसी माप के। तो हमने क्या किया, एक रेखा खींच लिया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम एक सरल रेखा की रचना करेंगे। ठीक है, सरल रेखा की रचना। ठीक है। अब इस सरल रेखा पर कहीं भी हम एक बिंदु ले लेंगे, किसी भी जगह पर। हमने यहाँ ले लिया बिंदु, है ना। अब देखिए, इस बिंदु पर हमें खींचना है लंब। ठीक है, लंब डेट मीन्स एक ऐसी रेखा खींचनी है जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो इससे, है ना। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर चांदी का भी उपयोग कर सकते हैं, और कंपास की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने भी आपको छठवीं में सिखाया गया था। देखिए बच्चों, ये है कंपास हमारा, है ना। कंपास में हमेशा जो आपकी पेंसिल हो, उस पेंसिल की लंबाई कंपास की लंबाई से कम ही होनी चाहिए। अगर बड़ा पेंसिल लगा देंगे तो हमें ये मूव करने में दिक्कत होगा। ठीक है। तो पहली बात, कंपास में कि पेंसिल की लंबाई छोटी हो, बढ़िया शार्प हो, और दोनों हाथों को उपयोग नहीं करना है, एक हाथों से बस। ये देखिए, ये जो दिया है ना गोल, इसको पकड़ के यूँ रोटेट करना है, यूँ रोटेट करना है। ये कंपास को चलाने का तरीका होता है। ठीक है। खैर, ये आपको छठवीं में समझाया गया है। हम आठवीं में आ चुके हैं, तो कंपास पकड़ना हमें आता है, और कंपास में पेंसिल कैसी होती है ये भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस बिंदु पर लंब खींचेंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने की प्रक्रिया याद कीजिए। त्रिज्या को हम कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। हम यहाँ कम ले रहे हैं। देखिए जरा ध्यान, इस बिंदु पर नोक रखें और यूं एक चाप काट लेंगे। अर्धवृत्त आपको दिख रहा होगा, एक अर्धवृत्त बना लिए। अब ये अर्धवृत्त, ये चाप इस रेखा को काट रहा है जहाँ, वहाँ बिंदु बना लिए हमने। ठीक है। याद कीजिए, कोण बनाना, जब इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे इन दोनों बिंदु को, तो याद कीजिए कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। ठीक है। खैर, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब यहाँ रख के यहाँ काटें। अब इस बिंदु पर रख कर फिर से हम यहाँ काटेंगे। तो देखिए, एक और कटान मिल गया हमें, एक और प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया है। इसे मिलाते हुए जब आगे बढ़ाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें बनाना है 90 डिग्री का। तो फिर से अब इन दोनों कटान पर रख कर हम एक ऊपर एक और प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो प्राप्त हुआ है, इस बिंदु को इससे मिला देंगे और ये हमारा हो जाएगा
90 डिग्री का कोण। ये लंब की रचना हमने कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य है कि इस रेखा पर हम एक लंब की रचना करेंगे और ये हो गया लंब का निशान, 90 डिग्री का निशान। ठीक है, अब हम फिर से ये जो लंब वाली रेखा है, जो लंबवत रेखा है, इस लंबवत रेखा पर फिर से एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने मन से कहीं भी ले लेते हैं बिंदु, हम यहाँ ले लिए अभी, मान के चलिए इस बिंदु पर। तो यहाँ पर फिर से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी को भी घुमा सकते हैं और बिना कॉपी घुमाए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सुविधा के लिए कॉपी ही घुमा लेते हैं। कॉपी घुमा लिए और फिर से अब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हो गया, घुमा लिए, मिला दिए, अब ये एक बार कट गया, यहाँ रख के 2 बार काट लिए, दोनों कटान मिल गए हैं। अब इन दोनों कटानों पर रखकर ऊपर की ओर काट लेंगे बच्चों। तो फिर से हमें बिंदु मिल गया है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए हम फिर से एक रेखा खींच लेंगे और ध्यान से देखेंगे, ये भी इस पर लंबवत है, लंबवत का निशान दे देंगे। अब देखिए हमें 2 रेखाएं प्राप्त हो चुकी है। ये दोनों रेखाएं जो होगी आपस में समांतर होगी। इसको दे देंगे L, इसको नाम दे देंगे M। इस प्रकार ये हो गया L समांतर M। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से प्रक्रिया को देखिए। एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा, उस पर बिंदु बनाएंगे, कंपास की सहायता से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो लंबवत रेखा होगी। अब इसी लंबवत रेखा पर हमें फिर से 90 डिग्री के कोण बनाना है। तो कॉपी घुमा लेंगे और 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, कंपास की सहायता से आगे बढ़ा देंगे, पीछे बढ़ा देंगे। जो रेखा प्राप्त होगी वो नीचे वाली रेखा के साथ समांतर होगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 सेंटीमीटर की, या 4.5 कर लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचकर उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा खींचें। देखिए हमने पहले जो समांतर रेखा की रचना की है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई लंबाई उम्बाई का जिक्र नहीं किया गया है। समांतर रेखा खींचने बोला गया, हमने खींच दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि 4.5 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है और उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचना है। मतलब 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, लंबवत दूरी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 4.5 को एक काम करते हैं बच्चों। 4 तो छोटा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 8.5। ठीक है, 8.5 कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, शून्य के ऊपर बिंदु बनाए, ये 8 दिख रहा है, 8 के बाद 5 के ऊपर बिंदु बनाए और हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों का आदत है तीर का निशान देने का। ध्यान रखेंगे रेखाखंड में तीर का निशान बिल्कुल भी नहीं देना है। इसकी लंबाई बता दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो इसमें तीर का निशान नहीं बनाएंगे वरना सरल रेखा बन जाएगा। यह रेखाखंड, तो रेखाखंड खींच लिए, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही प्रक्रिया, समांतर रेखा खींचना है तो हमें इस पर लंब खींचना ही होगा। लंब खींच लेते हैं बच्चों। एक बिंदु लिए रेखाखंड पर, यूँ घुमा लेंगे, ये कटान बिंदु मिल गया, इस पर नोक को रख के एक बार काटें, फिर ऊपर लिखकर 2 बार काटें और इन दोनों कटान बिंदुओं पर नोक को रख कर अब हम ऊपर की ओर काटेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऊपर की ओर काट देंगे। ये हमें
90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। इन लंबवत रेखा को एकदम गाढ़ी खींचने की जरूरत नहीं, हल्का खींचेंगे ताकि आपको दिख जाए। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण, ये लंब रेखा हो गई। ठीक है, पहला लंब हमने खींच दिया। अब हमें यहाँ एक ध्यान देना बच्चों कि ये जो रेखा, हम जो रेखाखंड खींचे 8 सेंटीमीटर का, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, क्योंकि रेखाखंड है तो नाम दे दिए ए बी। इस ए बी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5, मतलब यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हमें समांतर रेखा खींचना है। तो चलिए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी माप लेते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर माप लेंगे, ठीक है, या फिर चाहें तो हम ये 2.5 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, अब ये यहाँ रखें और काट दिए, तो ये जो बन गया ये हमारा हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, मान के चलिए कुछ नाम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, या ओ वगैरह कुछ, जैसे हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, ये हो गया हमारा बिंदु ओ। ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी दूरी। ठीक है, अब ये जो बिंदु मिला है ओ, अब हमें इस ओ बिंदु पर फिर से लंब खींचना है। तो ध्यान देंगे, अब जगह कम है तो इसको थोड़ा त्रिज्या को कम ले लेंगे, और चलिए फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं हम। रुकिए, घुमा लिए, एक कटान बिंदु मिल गया है, यहाँ रखें, एक बार काटें, फिर आगे के कटान पे रखें, 2 बार काटें, और दोनों पर फिर अब दोनों कटानों पर रखकर अब हम ऊपर की ओर काट लेंगे बच्चों। बस हमें 90 डिग्री बनाना है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस कटान बिंदु को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, ये हो जाएगा। देखिए 2 रेखाएं में दिख रही होगी, ये ए बी है, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू। ठीक है, और नीचे लिख देंगे पी क्यू समांतर ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा। अच्छा, ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हम अभी सीखे समांतर रेखा खींचना। उम्मीद है कि आप भी समांतर रेखा खींच पाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मीटिंग या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।